हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। माय नेम इज नरेन एंड वी आर डिस्कसिंग द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की वोकैबुलरी। ऑलराइट, ये सीरीज काफी लंबा चल रहा है, आगे तक चलता जाएगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। वी नीड वोकैबुलरी फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड फॉर लाइफ। यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। ओके, सो वी हैव launched this batch. Everything is available for you. More than 120, I think 140 hours हो गए अब तो। इतनी hours की recording available है। All subjects are there. Go for it. Do not wait for it. This is very much affordable. All right. If you want only English batch, जहाँ पे कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, मेरा मैथ्स अच्छा है, LRDI अच्छा है, मेरा रीजनिंग अच्छा है, आई ओनली वांट पैराजंबल आरसी को सॉल्व करना सीखना है मुझे, और वो भी कंफर्ट के साथ, तो बड़ा ही अफोर्डेबल एक बैच मैंने रखा हुआ है। यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, ओनली इंग्लिश का भी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। सो कुछ वर्ड्स, सॉलिडारिटी, पता है जब कोई किसी को सपोर्ट करता है स्ट्रांगली, सॉलिडारिटी बोलते हैं उसको। किसी कंट्री में अटैक हो जाता है तो बोलते हैं कि वी हैव सॉलिडारिटी विद द पीपल। एक वर्ड हमारे पास है तो ये वर्ड सिल्वर लाइनिंग। तो वेन एवर समथिंग नेगेटिव हैपन्स और उसमें कुछ पॉजिटिव बात निकल के आ जाए कि चलो कम से कम कार टूट गई, जिंदा तो बच गए हम, सिल्वर लाइनिंग, समथिंग पॉजिटिव कम्स इन अ नेगेटिव सिचुएशन। ऑलराइट। उसके बाद अगर हम देखें इसमें डिस्कस करने के लिए और क्या वर्ड हो सकता है हमारे पास, रिजेंटमेंट। अब रिजेंटमेंट होता है एंगर, जब किसी चीज को लेके आपके अंदर गुस्सा है, पछतावा है। ऑलराइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ग्रीवेंसेस? यस। अफेक्शंस, प्यार, जॉय, खुशी, कंफर्ट नहीं। ग्रीवेंसेस प्रॉब्लम्स, दुख, दर्द, पीड़ा। नेक्स्ट, एक्लियंस। पता है एक्लियंस क्या होता है? किसी पार्टी में जो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो हायरार्की होती है, ऑर्डर होता है ना, टॉप का, फिर असिस्टेंट होता है। ठीक है, तो उस हायरार्किकल लेवल्स को हम लोग एक्लियंस बोलते हैं। ECHELONS, अच्छा वर्ड है, लिख लेना इसको। सिल्वर लाइनिंग, a hopeful aspect in a negative situation. We have discussed this already. All right. चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। एक वर्ड मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, ये वाला, ABATE, अबेट और अबेट। देखो, बाढ़ आ रखी है पंजाब में, कई स्टेट में आ रखी है, और अगर बाढ़ का पानी यहां तक है इस लेवल और ये धीमे धीमे कम हो रहा है, तो ये अबेट हो रहा है। ठीक है ना, LESSEN, लेसन मीन्स कम हो रहा है। अबेट का मतलब होता है प्रवोक कर देना, भड़का देना किसी को। अगर आप लॉ में पढ़ोगे तो अबेटमेंट ऑफ क्राइम होता है, किसी ने आपको भड़का दिया, ठीक है ना, या वो सामने वाला आपको भड़का रहा था, कुछ भी है, क्या भाई मार दे इसको, अबेटमेंट, ABET, अबेटमेंट ऑफ क्राइम, प्रवोक, उकसाने वाला है ये। चलो कुछ और देखते हैं, कोई इंटरेस्टिंग वर्ड मिल जाए हमको। रैवेज। रैवेज का मतलब डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रॉय, लिख लो इसको। नेक्स्ट। तो अबेटिंग का मतलब होता है कोई चीज कम हो रही है। एंटोनिम चाहिए हमको, है ना। अबेटिंग, डिक्लाइन, एबिंग, डिक्लाइन, सबसाइड, डिक्लाइन, अबेट, LESSEN, कम हो जाना। और इंटेंसिफाई क्या होता है? पॉजिटिव चीजों को इंक्रीज करता है। तो इसका सी आंसर हो गया। डिलूज, पता है डिलूज क्या होती है? फ्लड। इसका एक दूसरा सिनोनिम है जो एग्जाम में आता है, INUNDATION, इनंडेशन। अब अगर आप कभी फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हो, 2-3 घंटे की फ्लाइट है, और फिर उसके बाद से अब अगर आप फोन ऑन करते हैं, एक साथ फ्लड आ जाती है मैसेजेस की, व्हाट्सएप और इधर उधर के नोटिफिकेशंस, एक साथ पानी, फ्लड, कुछ भी आ जाना इज कॉल्ड इनंडेशन, डिलूज, फ्लड। राइट। टॉरेंट इज ऑल्सो फ्लड। ओवरफ्लो होता ही है। स्कार्सिटी मतलब लैक ऑफ समथिंग, तो यही इसका सिनोनिम नहीं है। ओवरफ्लो, टॉरेंट, फ्लड, डिलूज, इनंडेशन, सब के सब सिनोनिम्स हैं। रैवेज तो मैंने बताया था कि कोई क्लोजेस्ट सिनोनिम, डेवास्टेट कर देना, बर्बाद कर देना। प्रेजर्व, प्रोटेक्ट, सेफगार्ड नहीं, डेवास्टेट, बर्बाद, रैवेज। फेरोसिटी, फेरोसिटी में भाई क्या होता है? वेरी अग्रेसिव, वायलेंट। ठीक है ना। सो या
आगे करें, डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्राइव्ड सिनारियोस भैया, फेक सिनारियोस। फेक। आपने अपने पापा की बाइक या कार तोड़ दी घर पे आकर के, ठीक है, और आप ऐसे रोने की एक्टिंग कर रहे हो, सॉरी पापा मेरे से मिस्टेक हो गई, झूठ बोलते हो तुम। माय पॉइंट इज, ये फेक आंसू आप दिखा रहा है उधर, यू आर नॉट सॉरी। चलिए नेक्स्ट। और कुछ है इसमें जो हमें डिस्कस करना चाहिए? नहीं, आई थिंक बाकी सारी इजी वर्ड्स है। हिज अपॉलजी सीम्ड फोर्स, एक बंदा माफी मांगने आया लेकिन ऐसा लग रहा है कोई जबरदस्ती माफी मंगवा रहा है इससे। फोर्स्ड एंड कॉन्ट्राइव्ड रादर देन जेन्युइन। तो जो बंदा सॉरी बोलने आया वो जेन्युइन नहीं है, फोर्स्ड लग रही है, फेक लग रही है, कॉन्ट्राइव्ड लग रही है, ऑथेंटिक नहीं है। इन्वोकेशन, जब आप किसी चीज की प्रेयर करते हो ना, भगवान से करो या किसी भी से, तो वो इन्वोकेशन होता है। और बाकी तो सब इजी वर्ड्स हैं। प्रेयर फॉर हेल्प और इंस्पिरेशन, इन्वोकेशन, लिख लो इसको। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना चाहिए एग्जेजरेशन। तो आप जानते हो ना, जब हम किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं और एग्जेजरेट कर दिया। नेक्स्ट हमें, हाँ ये अच्छा वर्ड है, RAPPROCHEM, रेपचमेंट मतलब फ्रेंडलीनेस, भाईचारा, फ्रेंडलीनेस। एक्सीलेटेड बढ़ गया है, दैट वी नो, है ना। ऑलराइट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंड रिलेशंस आफ्टर हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट, एक्सोजेनस, इसका मतलब होता है आउट, बाहर की तरफ वाला। एक्सोजेनस मतलब कुछ आउटसाइड से रिलेटेड होता है इसका मीनिंग। हेडविंड्स, अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाए ना हेडविंड्स, तो मतलब कोई नेगेटिव चीज हो रही है। अगर कहीं पे टेलविंड्स लिखा हुआ मिल जाए तो कहीं पे पॉजिटिव चीज हो रही है, बोलो हाँ। जिंदगी में हेडविंड्स आ गई है मतलब प्रॉब्लम, जिंदगी में क्या आ गई, टेलविंड्स मतलब ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक्स में चलता ही है। कुछ और डिस्कस करें। बिवाइल्डर जानते हो, कंफ्यूजन हो गए, पागल हो सर, दिमाग खराब हो गया, बिवाइल्डर, कंफ्यूज्ड। ऑलराइट, ठीक है, तो यही सारे वर्ड थे इसमें। एक्सोजेनस, एंटोनिम, एक्सोजेनस होता है आउट, बाहर की चीज, तो इंटरनल इसका क्या बन जाएगा, एंटोनिम बन जाएगा, है ना। हेडविंड्स निगेटिव बताया था मैंने आपको, फैक्टर्स हिंडरिंग ग्रोथ ऑफ प्रोग्रेस, किसी ग्रोथ प्रोग्रेस को हिंडर कर रहा है, रोक रहा है, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, तो हेडविंड्स हो गया। टेलविंड्स पॉजिटिव करता है, ग्रोथ का ऑब्स्टिकल नहीं, नहीं फैक्टर एडिंग प्रोग्रेस, यस, प्रोग्रेस को एड करना, हेल्प करना। ऑलराइट, चलो और देखते हैं कुछ वर्ड्स। अफिसिनाडो, बहुत अच्छा वर्ड है, AFICIONADO, aficionado, when you are passionate about something, music, culture, dance, teaching, स्पोर्ट्स, अगर आपको किसी चीज का पैशन है तो आप उसके एफिशनाडो हैं, यू लाइक इट वेरी मच। ऑलराइट, और तो इसमें कोई ऐसा खास वर्ड दिख नहीं रहा मुझे, एक ही वर्ड दिखा है इसमें, है ना। चलिए, डिवोटेड इंथुजियास्ट फॉर फैन और फैंस ऑफ समथिंग, किसी चीज को आप, कोई चीज आपको बहुत पसंद है। सेलियंस का मतलब होता है प्रोमिनेंस, इंपॉर्टेंस, लिख लो। चलो, तो ये शॉर्ट वीडियोस है आपके लिए, कीप वॉचिंग। दूसरा हमारा सीरीज चल रहा है 100 ग्रामर रूल्स का, आई होप आप वो वॉच कर रहे हैं। आपने ये वीडियो देखे, वो वाले नहीं देखे, जरूर देखना, बिकॉज दोनों वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, टू द पॉइंट, महाराष्ट्र सीटी 2026 के लिए, दिस इज द बैच अवेलेबल फॉर यू। बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका भी आपको मिल जाएगा, ओनली इंग्लिश बैच, गो फॉर इट। ट्रस्ट मी, हम सबको वो इंग्लिश चाहिए कि एक ईज कंफर्ट के साथ, इवन इफ यू आर अ हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, उड़िया मीडियम, बंगाली मीडियम, किसी मीडियम का स्टूडेंट है, मेरी क्लास में सब लोग सेम जगह होते हैं। ऑलराइट, क्योंकि सबके सेम प्रॉब्लम से, पैराजम्बल चाहे वो डीयू का पढ़ा हुआ बच्चा है या किसी गांव का पढ़ा हुआ बच्चा, सबको प्रॉब्लम होती है, और मेरे जो तरीके हैं वो दोनों को इक्वली समझ में आएंगे, ठीक है। सो गो फॉर इट, वी नीड दिस, ऑल द बेस्ट।
Don't forget to subscribe to channel. Share with others. All the best.